अपनी संगत के उपाध्यक्ष तिवारी जी, मिश्रा जी, रामविलास जी, भरत जी और तमाम सारे जिम्मेदार, उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, इस आवाज को सुन रहे सभी पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग और नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को सादर जय गुरुदेव। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म जब भट्टा खाया। या से या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करना गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, और शब्द मार्गी गुरु ना होवे सो झूठी गुरुवाई सेवे। बड़ी कठिनाई के बाद हमको आपको ये मानव शरीर मिला है। हमारे क्या कर्म थे, हमारी क्या बुराइयां थी, हमारे ऊपर कौन से आवरण थे, इन सभी को ना देखते हुए महापुरुषों ने कबहु कर करुणा कर देहि, देत ईश बिन है स्नेहि। दया और मेहर करके हमको आपको यह मानव शरीर दे दिया। क्योंकि संत बोध जीवात्माएं जब धराधाम पर आती हैं, मानव जात की आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके जिस पर दया दृष्टि हो गई, जहां कहीं बैठ गए, किसी को स्पर्श कर दिया या किसी की सेवा उनको मिल गई, सीधे मानव शरीर मिल जाता है। अब वो एक अलग की चीज है कि हमारा स्वभाव बदले ना बदले, लेकिन महापुरुषों का उद्देश्य ये होता है किसी मानव जीवन में रह करके हम आप भगवान का भजन कर सकते हैं। शेष जितनी भी योनियां हैं, भगवान का भजन इनमें नहीं किया जा सकता। सृष्टि पर आई हुई तमाम सारी प्रजातियां, तमाम सारी आत्माएं सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रही। यह सब वैदिक प्रमाण, पुराणों का प्रमाण, गीता भागवत का प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ उसमें मनुष्य शरीर, जिसमें हम आप पहुंचे हुए शब्द भेदी संत से रास्ता ले करके और अपनी आत्मा को जगाने के लिए कुछ मेहनत करना शुरू कर दें। क्योंकि यही एक कर्म योनि है और इसी कर्म योनि में हम आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा महापुरुषों ने कहा और किसी योनि में हम आप भगवान का भजन किसी भी कीमत पर करने का अधिकार नहीं प्राप्त। क्योंकि किसी न किसी तत्व की कमी होने के बाद अन्य शरीरों में रहने वाली आत्माओं को ये ज्ञान बोध नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम कैसे अपनी बातों को स्टोर करके रख सकें। डंडे और बाहुबल के बल पर अन्य शरीर में रहने वाली योनियों से हम कोई भी काम करा सकते हैं। बंदर को मदारी नचा सकता है, बंदर को पता नहीं उसकी ससुराल क्या है, लेकिन मदारी के डंडे के इशारे पर ही डंडा उठा करके वो ससुराल जाने लगता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, और कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों तक हम आप भटकते रहे, तब हमको आपको ये मानव शरीर मिल गया। महात्माओं ने बड़ी बारीकी से इस चीज को लिखा कि 1,84 भटक के मग में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो
थोड़ी सी अगर मेहनत कर लो तो आप अपने घर पहुंच जाओ, अन्यथा थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो फिर 4 खान 84 लाख योनियों में हमको आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इधर नरक का दरवाजा है, उधर अपनी आत्मा के कल्याण का दरवाजा है। बैठ जाओ भैया, कोई तकलीफ है? बैठ जाइए ना। सबसे बड़ी दिक्कतें जानते क्या है? अगली बार से आप लोग एक आदमी वहां बैठा हो, सबके मोबाइल वहीं जमा कर लो। जब हमको घर की रीत नीति के अनुसार ही चलना है तो हम क्या सत्संग में कुछ जान पाएंगे, क्या सुन पाएंगे? अगर ये सिस्टम बना लो तो मैं समझता हूं थोड़ी देर के लिए आदमी शांत बैठा रहेगा। यह सृष्टि का नियम है और सृष्टि का प्राविधान है। ब्रह्म ग्रंथों में लिखा गया है, सब मम प्रिय। सब हमारी इस सृष्टि पर पैदा की हुई बनाई गई चीजें सब हमको प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन भजन वेद नहीं बरना। बिना इसमें हम रह करके भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान के भजन का विधान बनाया गया। सभी चीजों से विरक्ति करके तभी हम आप भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर हम विरक्ति नहीं करेंगे, किसी चीज को भूलेंगे नहीं, तो समझ लीजिए कि हम समय नहीं निकाले, उसी आशा में फंसे हुए हैं। और जहां पर आशा लगी हुई है या जो हम संसार के काम दिन भर करते रहते हैं, मालिक याद नहीं आया, वही सब हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन में याद आता रहता है। मन हमारा साथ नहीं देता है। स्वामी जी महाराज ने रास्ता बताया, कहा 2.5 घंटे बैठ के सुमिरन ध्यान भजन करो। समय को देखते देखते इतना आसान कर दिया। चलो भाई, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ करके अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन कर लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ समय निकालिए। जब राम का राज कायम हुआ, राक्षसों का संहार करके आए और अयोध्या में सिंहासन पर बैठे पूरी प्रजा को सामने बैठा लिया, तो उन्होंने कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। मुझको वही प्रिय है, वही अच्छा है, लगता है, वही मेरा सेवक है जो मेरी बात को माने। घर में 4 बेटे हैं, चारों को ऊपर आप खूब खर्चा करते हो, लेकिन आपकी बात ना माने, घर में घरवाली ना माने, घर में बहू ना माने, तो घर के बंटवारे के आसार नजर होने लगते हैं। घर तभी तक संयुक्त रूप से बढ़िया चलेगा जब हम घर के गार्जियन की बात को मानेंगे, नहीं तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा। उसी तरीके से कहाँ गुरु करो तुम सोई, बहुत आसानी से महापुरुषों ने इस बात को समझा दिया। कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मन के कहने पर मत चलो, क्योंकि काल का वकील मन है और मन को काल भगवान में साथ में लगा दिया है। उसका एक ही नियम है कि हमेशा हिलते डुलते रहो, कुछ न कुछ स्फुरना पैदा करते रहो, कुछ न कुछ संसार की बात इनके अंदर डालते रहो। इंद्री द्वार झरोखा नाना, और जहां तहां सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। जैसे शरारती बच्चे जब बारिश होने लगती है, बौछार आने लगते तो खिड़की खोल देते हैं, मजा लेने के लिए खिड़की खोल देते हैं कि कहते हैं देखो मम्मी, हम खिड़की खोल दिए, कितनी बढ़िया हवा आ रही, बौछार आ रही। यानी आंधी आती है और उस सब की नुकसान पहुंचाती है। उसी तरीके से देवताओं का एक काम है,
जरा सा भी इच्छा हुई, जरा सा भी उनके अंदर स्फूर्णा पैदा हुई, जरा सी संसार की याद आई, मन भाग करके वहीं चला जाता है। मन को समझा बुझा करके घाट पर लगाने की हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई और विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों को आध्यात्मिक ज्ञान, परा विद्या, परमार्थ की बात, अध्यात्मवाद जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मक्खी की आदत है छिन में गंदगी में बैठ जाना और छिन में अच्छी जगह पर बैठ जाना। आप सुअर को कितना भी नहला धुला करके कोई बढ़िया बाणे में बंद कर दो, लेकिन आप छोड़ोगे तो वो गंदगी में ही जाएगा। उसी तरीके से हमारे आपके मन की स्थिति है। और यही स्वामी जी महाराज ने कहा, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मनघट में इसी को जीतना कठना। चाहे जितने भी पंथ खुले हो जो वास्तव में हमको आपको आध्यात्मिक रास्ते पर ले गए, जो हमको आपको गुरु की भक्ति को सिखाया, जिन्होंने ये बताया गुरु भक्ति करके शब्द वेदी संत अगर होगा रास्ता बताएगा तो अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दोगे जहां से आई है। सब लोगों ने यही बताया। आप संत मत को उठा करके देख लीजिए, एक ही बात शुरू कबीर साहब से लेकर के और परम पूज्य महाराज जी तक एक ही जैसी बात आपको मिलेगी। वो एक अलग की बात है, समय के अनुकूल। जैसे बहुत बड़ी बारिश हुई, तो जो मंदिर कहा जाता है उसका क्या नाम चार धाम में आता है? हैं? नहीं, बद्रीनाथ में जो घटना घटी थी, केदारनाथ में, तो उस घटना में जब वो बारिश हुई, बादल फटा और वहां से पहाड़ गिरने लगे और उसमें पानी भर गया, लोगों ने तत्कालिक अपनी जान बचाने के लिए शंकर भगवान के ऊपर भी बगल में भी चढ़ गए। ये गलत है, लेकिन प्राण बचाने के लिए, क्योंकि प्राण अगर रहेंगे तभी हम आप भगवान का भजन कर सकते हैं। इन विषम परिस्थितियों में तात्कालिक व्यवस्था कोई होती है, लेकिन मन को समझा बुझा करके घाट पर लगाना इतना आसान नहीं है। इन सारे तीर्थ स्थानों पर जब महात्मा गए, इन्होंने कोई पूजनीय स्थान बनाया तो पहले वहां बैठ करके साधना की। मंदिर का मतलब ये है कि सारी चिंताओं से मुक्त हो करके आप एक ऐसे स्थान पर जाकर के बैठ जाइए जहां पर आप अपने मन को अपने अंदर की तरफ पलट लीजिए। इसलिए महात्माओं ने ऐसे स्थानों का चयन किया, कंदराओं गुफाओं का चयन किया, या फिर चले गए कोई रमणीक स्थान का चयन कर लिया, जैसे प्रयागराज रहा हो, हरिद्वार रहा हो। इनके जब इतिहास उठा करके देखोगे तो वहां संत महात्मा जाकर के अपनी आत्माओं को जगाने के लिए पूरी मेहनत किया, इसलिए ये तीर्थ स्थान बन गए। मानव जाति जब आएगी तो इससे प्रेरणा लेगी, इससे कुछ सहूर सीखेगी, इससे अपनी आत्मा को जगाने के लिए, मानव रूपी शरीर को पवित्र रखने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेगी। इसलिए तीर्थ स्थान बनाए गए। हमने वादा किया, आप प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन, सब कुछ तज करके भजन करेंगे। लेकिन एक कलयुग में ये बात संभव नहीं है। माया रूपी संसार में हम आप कुछ इस तरीके से फंसे हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब दिन भर तुम सुमिरन धन का करोगे, सुमिरन आप खेती बाड़ी का करोगे, सुमिरन आप बाल बच्चों का करोगे, सुमिरन आप रुपया पैसा का करोगे, दुकान दफ्तर के हानि लाभ का करोगे, तो जब एकांत में बैठोगे, माला पकड़ोगे, तो मन भाग करके वहीं पर जाएगा। मन को समझा करके लाने की जिम्मेदारी हमारी आती है। गुरु से दया मेहर मांगो,
गुरु महाराज ने कहा मन को समझा बुझा कर लाओ, सुमिरन नहीं बनता है। बैठ करके आंसू बहाओ, बैठ करके विरह तड़प की प्रार्थना करो, फिर भी नहीं मन पकड़ में आता है, थोड़ी देर घूम लो, फिर गुरु के शब्दों को याद करो, सत्संग वचनों को याद करो, पुराने महात्माओं की बात को याद करो, फिर घाट पर बैठो और मन को समझा बुझा करके घाट पर लगाओ। मन के लगते ही आपकी रील और हमारी रील चलने लगेगी। मन दुनियावी चीजों में उलझा रहेगा तो कोई महात्मा इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है जो हमारी आपके आत्मा को उस मुकाम तक पहुंचा दे। कोई हाथ रखने से, किताब पढ़ करके सत्संग सुना देने से या कोई चमत्कार दिखा देने से, स्वामी जी महाराज एक ही बात हमको सबको कहते थे, हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुमको अपने घर जाने के लिए हम परेशान हैं, तुम हमारी एक इच्छा को पूरा कर दो, मैं तुम्हारी सैकड़ों इच्छाओं को पूरा कर दूंगा, तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। और हमारी एक ही इच्छा है कि तुम सब लोग मिल करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरा धाम में बिरले ही आए हैं। संतों की यहाँ निंदा नहीं है, इतना बड़ा आश्वासन बिरला ही दिया किसी ने, इतना बड़ा विश्वास और भरोसा और संबल किसी ने दिया नहीं, क्योंकि गुरु महाराज समय की प्रमुखता को देख रहे थे, समय को देख रहे थे, समय का आंकलन देख रहे थे। ये आगे चल करके परिस्थिति बहुत खराब आने जा रही है, बहुत ही बुरा समय आने जा रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज पहले साधना शिविर का कार्यक्रम 1 महीने का होता था और उसी में गुरु पूर्णिमा होते थे। चलो भाई चलते हैं साधना शिविर में। महीनों का समय लोग लगाते थे, मिट्टी फेंकना, घास उखाड़ना, कटीले तमाम पौधों को उखाड़ना, तमाम तरीके की सेवाएं, फिर साधना शिविर के लिए बैठ के सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। 2-2, 3-3 बार सत्संग होता था। गुरु महाराज सामने बैठा करके सत्संग करते और सुमिरन और ध्यान पर बैठाते, घंटी लगवाते थे। 11 दिन का भंडारा, 11 दिन के कार्यक्रम हुआ करते थे। लेकिन जब आदमी को समय कम मिलने लगा, सांसारिक व्यस्तता बढ़ गई, संसार में हमारा फंसना ज्यादा हो गया, तब स्वामी जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम रखा, साधना शिविर खत्म कर दिया। कहा जब समय मिले तो अपने जिले और क्षेत्रों में साधना शिविर का कार्यक्रम किया करो। फिर स्वामी जी महाराज ने इन्हीं कार्यक्रमों को 11 से लेकर के आए 9 पर, 9 से 7 दिन और 7 दिन से लेकर के 5 दिन आए। अब हमको 5 दिन का समय भी निकालना मुश्किल पड़ गया। बहुत जगह भी हम गए और बहुत जगह का छोड़ दीजिए, अपनी दिल्ली में ले लीजिए, बहुत से लोग जाते हैं, वापसी का रिजर्वेशन शाम को करा लिए, रात को 12-1-2 बजे पहुंचे, जल्दी से नहाना धोना, चलो भाई पूजा कर लें, महाराज जी का सत्संग, लौटती ट्रेन से चल दिया। अब आप बताओ आपके तन की सेवा क्या क्या हुआ, आपके मन की सेवा क्या क्या हुआ। दुनिया के लोग वहां पर आएंगे, आपके भंडारे में रोटी खाएंगे, आप सेवा नहीं दोगे, कर्म कर्जे की माफी कैसे होगी। महात्माओं ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी और इन व्यवस्थाओं को बनाने के बाद उन्होंने इन व्यवस्थाओं को स्वयं पहले पालन किया। गुरु महाराज ने कहा यह गोरख धंधा पहले हमने किया है, और यही महात्माओं के समय में लिखा। महात्माओं ने कहा मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। सृष्टि के इस विधान में जन्म मरण सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। 6 चीजों को अपने हाथ में रख करके और उस परम पिता परमात्मा ने हमको आपको धरती पर पैदा कर दिया। गुब्बारा और खिलौना और झुनझुना से लेकर के जैसे जैसे उम्र आयु बढ़ती गई, हमको आपको फंसाने के लिए काल ने अपने जाल का विस्तार करना शुरू कर दिया।
हम आप उसी में फंसते और उलझते चले गए। गृहस्थी कैसे चलेगी, कुनबे का कौन संभालेगा, वारिस बनाना है, वारिस आने लगे तो उनकी लाइन लग गई, बिटिया नहीं है बिटिया की लाइन लग गई, शादी और ब्याह में फंस गए, फिर नाती पोता आने लगे, फिर इसकी उलझन में फंस गए। समय कब निकला हमारे पास उस आत्मा से परमात्मा का भजन करने के लिए? हमने कौन सा समय निकाला? लड़का लायकदार निकल गया तो उसके ऊपर लुटाना शुरू कर दिए, बेटा पढ़ लिख के IAS IPS बन जाए। लड़का नालायक निकल गया, घर की सुकून शांति सब खत्म हो गई। हमने गृहस्थी तो बहुत अच्छी तरीके से संवारी थी। देवी से मांगा, देवता से मांगा, भगवान से मांगा, राम से मांगा, जब नहीं मिला तो गुरु महाराज से मांगा, जब मिल गया तो उसी को संभालने में तो पूरा जीवन चला गया। दुकान नहीं चली, दुकान चलाने की बात की, दुकान चलने लगे, सत्संग छूट गया, सत्संग छूट गया, कभी आए, आप आते नहीं हो, अरे भैया क्या करें, दुकान बहुत लाइन लगी रहती है, अच्छा चलो भंडारा आ रहा है सेवा कर दो, अरे भैया आमदनी ही नहीं होती है। अजब संसार के झमेले में हम फंसे हैं, झूठ बोलने पर जुबान पर जरा सा भी सिकन नहीं आती। हम सब के सब ऐसे झमेले में उलझ और फंस गए हैं, जो लिखा हुआ महापुरुषों ने धीरे धीरे वो परिस्थितियां करवट लेती चली जा रही। सब समय आकर के दरवाजे पर खड़ा होगा। स्वामी जी महाराज ने जब कहा हो है मिर्खा हो नहीं देव ऋषि बाणी, कैसे मिर्खा हो जाएगा कि जान बचा करके भागना मुश्किल पड़ जाएगा। आप देखिए 2-3 दिन पहले घटना घट गई, माल असबाब कौन कहे, प्राण बचे बड़भाग। बाबा जी ने कहा हिंदू हिंदू का लड़ना नहीं देखा, मुसलमान मुसलमान का लड़ना नहीं देखा, सिख सिख का लड़ना नहीं देखा, ईसाई ईसाई का लड़ना नहीं देखा। जब प्रकृति चाहती है धन से भी परेशान हो जाओ, आप मन से भी परेशान हो जाओ, तन भी तुम्हारा रोगी हो जाए और तुम्हारे आसपास के नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी भी तुम्हारे से रिश्ता छुड़ा लें, तो उसी तरीके का वो माहौल हमारे आपके आसपास में पैदा करके रख देता है। हम चाह करके भी उससे नहीं बच पाते हैं, चाहे जितने हम होशियार बने, चाहे जितने बचने का प्रयास करें। हमने देखा है हमारे एक रिश्तेदार दरोगा, बड़ा जीवन में पैसा कमाया, लखनऊ में रहते थे, अब रिटायर हो गए। 2 लड़के, एक स्मैक पीने में चला गया, एक शराब के नशे में डूबा रहता है। जरूरी नहीं हम पैसा कमा रहे हैं हमारा लड़का हमारी तरह बन जाए या हमारी इच्छा के अनुरूप बन जाए, लेकिन उस गृहस्थी को बनाने में, उस बच्चे को संवारने में हम पूरा अपना अमूल्य वो जीवन लगा देते हैं। गुरु महाराज ने तो 1 घंटा सुबह और शाम का ही मांगा था। गुरु महाराज ने तो किसी से नहीं कहा पूरा बच्चा अपना 24 घंटे का समय दे दो। गुरु महाराज ने तो यही कहा करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे हमारी दौलत हमारे पास लौट करके आएगी। आप दुनिया में और हम दुनिया में घूम करके चले आए भाई, हम दुनिया में घूम करके चले आए। बड़े महात्मा हैं, बड़े बाबा हैं, बाजार में खड़े हो जाओगे, सब अपने अपने सामान की तारीफ करेंगे, सब अपने अपने सामान की तारीफ करेंगे। गुरु महाराज ने कहा सत्संग एक मंडी है, हर तरीके का आदमी उसमें सामान खरीदने के लिए आता है, जिसकी जो इच्छा होती है वो सामान खरीद करके ले जाता है। हम उस बाजार में फंसे हुए हैं, इसलिए महापुरुषों ने धंधा बनाया, गोरख धंधा बनाया और कहा जब तक इसको नहीं करोगे तब तक भजन नहीं बनेगा। और उस गोरख धंधे को किया। गुरु महाराज बचपन में जब रास्ता लेने के लिए निकले, कितना कष्ट उठाया, कितनी तकलीफ उठाई, कितना लोगों ने पीठ तक दिया। गुरु महाराज ने कहा इस पीठ पर हमने महात्माओं के चिमटों को बर्दाश्त किया, लेकिन आपको हमको ये सोचना चाहिए इतना कष्ट उठाने के बाद तब कहीं जाकर के स्वामी जी महाराज को नामदान मिला, जिस दौलत को गुरु महाराज ने हमको आपको मुफ्त में बांट दिया। भले ही हम आज कीमत ना समझें, लेकिन जब 2 पाटों के बीच में आकर के हम दबेंगे तब हमको गुरु महाराज के वचनों की याद आएगी, तब हमको गुरु महाराज याद आएंगे, तब हम सुमिरन ध्यान भजन करना चाहेंगे। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 बाजे क्या याद रहेंगे?
हम तब सोचेंगे प्राण बचे बड़भाग, प्राण कैसे हमारे बचेंगे, 2 वक्त की रोटी हमको कैसे मिल जाए, एक निवाला मुंह में कैसे चला जाए, कैसे हमको पीने के लिए पानी मिल जाए, हम तब ये सोचेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई, गुरु महाराज ने डंके की चोट पर कहा, अरे बच्चा, तुम तन से सेवा कर लो, मन से सेवा कर लो, धन से सेवा कर लो, हम ये तुम्हारी सब सेवाओं को परमार्थ में बदल देंगे। हम यहां बैठ के चाहे जितना ऊंचा सत्संग सुना दें, चाहे जितना हम बता दें, आप सुन लो, चले जाओ। जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, जस हमने सत्संग सुना है वैसे वहीं छोड़ करके चले आए, ना हमारा भला होने वाला, ना आपका भला होने वाला। हम अपने व्यवहारिक जीवन में जब उतारे, किसी ने नियम बनाया, पूरे विश्व के लिए नियम बना कि भाई बाएं हाथ चलना चाहिए, हर आदमी बाएं हाथ जब चलेगा तो उसको आराम मिलेगा, कोई घटना नहीं घटेगी, तब उसको तसल्ली होगी कि भाई चलो हम बाएं चल रहे हैं। नहीं चलोगे, दूसरा आदमी कहेगा कुछ हो गया, अरे भाई तुमको बाएं चलना चाहिए, बाएं से गाड़ी मोड़ना चाहिए, किसी ने नियम बना दिया, सबके लिए सहूलियत का नियम बन गया। हम उस संस्कृति में पले बढ़े थे जहां मंजन दातून करना हम नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सभ्यता और शिष्टाचार किसी ने हमको सिखा दिया कि चलो भाई मंजन और दातून कर लिया जाए, मुंह से बदबू ना आने पाए। आज हमने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया। हम बड़े हुए, शौक चढ़ा कि हम साइकिल चलाना सीखें, माँ बाप ने, भाई ने, गली मोहल्ले के लड़के ने पकड़ करके साइकिल चलाना सिखा दिया, घंटी बजाना सिखा दिया, सामने कोई आए तो ब्रेक लगाना सिखा दिया। जब हम सीख गए तो चारों तरफ देख करके हम चलाते हैं साइकिल। वही जब नहीं सीखे थे तो दूर से कोई आदमी दिखाई पड़े, अरे हटो भैया हटो, दूर से हटो, हम साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, हम चिल्लाते थे। मोटरसाइकिल चलाना किसी ने सिखा दिया, आज हम आगे भी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं। हुनर और अकल गुरु महाराज ने बता दी, संत मत का रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। नाना प्रकार की पूजा पाठ, नाना प्रकार के देवी देवताओं में हम उलझे और फंसे पड़े थे। गुरु महाराज ने कभी निंदा अपमान नहीं किया, कहा अरे बच्चा, ये सब तुम्हारे अंदर मिलेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर के आमने सामने आदमियों से बैठ करके बात करते थे। अब कलयुग के समय में इनको अगर पाना है तो नाम जी जब जागे जोगी और विरत विरंत प्रपंच वियोगी, इस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरक्त हो जाओ। जवानी के जोश में दुनिया के विस्तार में लग गए हम, बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, रुपया इकट्ठा करो, और धीरे धीरे वक्त और समय भी हमारे हाथ से निकल गया। आज हमको अफसोस होने लगा, 15 साल 20 साल 25 साल के हम नामदानी, क्यों नहीं हमारी जीवात्मा खुली। इतना आसान है जीवात्मा का खुलना। हम अपने मामा के यहाँ पढ़ रहे थे, वहां पर उस समय मक्का ज्यादा पैदा होता था। मक्के का चावल, मक्के की रोटी, दाल कभी बन गई नहीं सब्जी। हमारी नानी जब उस तवे को लेकर के आती थी, मांजने के लिए बैठती थी, तो मैं देखता था जितने बर्तन, सब बर्तन को मांजने में समय उनको लगता था, उतना समय तवा मांजने में लगता था। तवे को खूब कस के मांजना और फिर उठा करके उसमें अपना चेहरा देखती थी। जब तक चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था, सामने जिधर रोटी सिकती थी, तब तक वो बैठ करके घिसती रहती थी। और मांजने के बाद फिर उस पर तेल लगा दिया करती थी ताकि बरसात में कोई जंग ना लगने पाए। हमारा ये तवा हो गया है तवा, इसको मांजने के लिए हमको वक्त और समय चाहिए। वक्त और समय हम कौन सा निकाल पाते हैं? ये हमको आपको सब सत्संगी भाई बहनों सोचना। वक्त बड़ा खराब आने जा रहा है, क्या परिस्थितियां करवट लेने जा रही हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, माल और असबाब लेकर के बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं, महापुरुष कोई आधार बना करके बात को कहते हैं, कोई आधार तो होना चाहिए, और आधार बना करके उस बात को आपके बीच में रख देते हैं कि हमारी बात को इस तरीके से मान लो। मान लोगे अच्छी बात है, आने वाला बुरा समय थोड़ा सा रास्ता बदल करके चला जाएगा। नहीं मानोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। महात्मा अपने जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं, महात्मा अपने जीवन में अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। जिस तरीके से माँ, बच्चा गड्ढे में गिर जाए तो अपना उसका मातृत्व छलक जाता है,
और उस समय अपने जान की बाजी बच्चे को बचाने में लगा देती है। माँ घर में हमेशा भूखी सो सकती है, लेकिन उसके अच्छे पात्र में बच्चे के लिए कभी दामन खाली उसका नहीं रहता है। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे माँ और बाप से ज्यादा तुमको मैं प्यार करता हूं। हमको चिंतन करना चाहिए, सत्संग के वचनों को याद करना चाहिए, सुमिरन ध्यान। गुरु महाराज ने कहा जब समय मिले तो नहीं कुछ कर सकते हो तो जय गुरुदेव नाम लेके स्वरूप याद कर लो, नहीं कुछ कर सकते हो तो 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 धनियों के नाम लो, जिस धनी का नाम लो उसका रूप सामने ला करके प्रकट करके प्रणाम कर लो। 1 मिनट का काम है, दिन में 2 4 5 बार जब करोगे तब विरह और तड़प पैदा होगी, छाती में उसको प्राप्त करने की आपके अंदर लगन पैदा होगी, और जिसके अंदर हृदय में लगन पैदा हो गई, हम आप माला लेकर के जब बैठेंगे तो वो चीज हमारे बहुत नजदीक आती हुई नजर आएगी। संवरिया से प्रीत सहजय न जाने। लड़की ब्याह करके जब आते हैं, 1 2 साल अपने माँ बाप के सानिध्य में रहना चाहती है। कोई बात होगी हमारी माँ ऐसे थी, कोई बात होगी हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारा भाई ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे गृहस्थी के हुनर को जब सीख लिया तो अपनी माँ से जाकर के कहती मैके में अगर गई कि नहीं हम अपने घर जल्दी से जाएंगे, पता नहीं उनको चाय कौन बना करके देता है, पता नहीं कौन उनको उठाता है, उनकी सुबेरे की ड्यूटी होती है, वो उसका अपना घर समझने लगती है और अपने घर में पूरा वो बिछ जाती है, अपने मातृत्व को छलका देती है अपने बच्चों के बीच में। ऐसे महापुरुष इस धरती पर होकर के तब सोचो गुरु महाराज ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए हमारे आपके। दादा गुरु के भंडारे में, पुराने भंडारे में जब भंडारा करते थे, पुराने आश्रम पर जब गुरु महाराज भंडारा करते थे, जो लोग वहां थे उस समय कहते थे, हम लोग हाथ जोड़ते थे, गुरु महाराज आप पत्तल उठा रहे हो, बड़ी हम लोगों को ग्लानि महसूस हो रही है, आप पत्तल ना उठाओ। कहने लगे कर लेने दो, कर लेने दो, हम अपने गुरु के भंडारे में सेवा कर रहे हैं, हमको अपने गुरु महाराज के भंडारे में तुम सेवा नहीं करने देना चाहते। अरे बच्चा खा लो, मैं खिला रहा हूं, अभी आगे वक्त वो समय आने जा रहा है, सब मिलकर के खिलाओगे तो भी खिला नहीं पाओगे। लोग हंसने लगते थे, अरे गुरु महाराज इतनी भीड़ कहाँ आने जा रही है। गुरु महाराज सब सामान रख करके कहते थे, बच्चा हमको दूरबीन से देखोगे, वक्त आएगा दूरबीन से देखोगे, दूरबीन से देखोगे। गुरु महाराज के हाथ कट जाते थे, छाले पड़ जाते थे, गुरु महाराज ने सेवा किया, जमीन से जुड़े महापुरुष से आप जुड़े, भागते रहो, दुनिया के इस छोर से उस छोर तक भागते रहो। कहाँ है गुरु करो तुम सोई, जो कह दे उसको करो, देखो जलवा होता है कि नहीं होता है। गुरु महाराज इसी रामलीला मैदान में आए थे, सेवा हाथ से लिख रहे थे। सहादरा की एक लड़की यहां ब्याही गई थे वेस्ट विनोद नगर में, सेवा पता समेत लिखी गई थी, वो पूरा रजिस्टर फाड़ा गया, एक एक का पता फाड़ा गया, और जो जिम्मेदार वहां के थे या ऐसे लोग थे कुछ जानते थे, उन लोगों को फाड़ करके पर्चियां दी गई। अतलो नाम की एक औरत थी, सहादरा में रहती थी, उनकी लड़की यहीं ब्याही गई थी। जगनारायण जी शायद आपको पर्ची हमने दी थी या किसी को दी थी, हमने कहा ये वहां रहते हैं, उनको ढूंढ करके लाओ। ये रामलीला नीमसार के कार्यक्रम होने से पहले की घटना है। अब वो वहां पर गए, पर्ची दिया, फोन नहीं उठाते थे, फोन उठाते थे तो गाली गलौज उनका आदमी करता था। 8 बजे रात में अपनी लड़की को लेकर के मेरे घर आई, सेवा लेकर के आई, कहा भैया फोन मत किया करो। आज भी वो हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि फोन नंबर इधर उधर हो गया, संपर्क खत्म हो गया। आज भी हैं वो। बैठ करके लगभग 1 घंटे तक बात हुई। आदमी कहीं गया हुआ था, जब हमने बहुत कुछ बातें हुई, हमने कहा जब इतना कठोर पति है, आप हमारे घर बेटी को, वो भी बेटी को लेकर के कैसे बैठी हुई। हम थे, हमारी वाइफ थी, बच्चे थे, रोने लगी। कहा गुरु महाराज ने नाम दान दिया था, भोली भाली हमारी माँ घर में भजन करने लगी, ऊपर सूरज चढ़ गई, सुबेरा होते ही सबको, हम सबको बताने लगी, अरे हमने जो कुछ देखा है तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे, हमने ये देखा, हमने वो देखा। दरवाजा बंद हो गया,
कहने लगे आज भी मेरी माँ रोती रहती। गुरु की दया को हम अगर फेंक देंगे कुछ मिलने वाला नहीं। हम माँ बाप के की गई मेहनत को भुला देंगे, माँ बाप ने जो कुछ भी हमारे लिए किया अगर हम उसको भूल जाएंगे तो माँ बाप का आशीर्वाद और माँ की दुआएं फिर नहीं लगेंगे हमको। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मन से कि अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हम सेवा करके तुमको दिखाते। ऐसे गुरु महाराज हमारे थे। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सुमिरन और ध्यान और भजन गुरु महाराज ने जब देखा लोगों का नहीं बन रहा है तब चिट्ठी लिख करके भेजा। सेवक और उपसेवक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी ड्यूटी ये है, एक एक सत्संगी को ढूंढेंगे, नाम और पता लिखेंगे, भजन घरों की स्थापना करेंगे और सब लोग 24 घंटे में से 1 घंटे समय निकालो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन करो। आपके पास समय नहीं है, मैं इसमें कोई संशोधन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आज इनके घर कर लो, कल उनके घर कर लो। 2 सत्संगी हो, मत मोहल्ले भर के इकट्ठा हो। अरे भाई अड़ोस पड़ोस के सत्संगी तो इकट्ठा हो जाओ। चलो नहीं इकट्ठा हो सकते हो, घर में 2-4 लोग हो, खाना बना करके रख दो और खाना हम तब खाएंगे जब पहले इसको खाना दे देंगे। बच्चों को दे दो किताब, बैठ के वो प्रार्थना बोले, उनकी पढ़ाई के हुनर में तेजी आ जाएगी, वो प्रार्थना बोलेंगे लगन लग जाएगी। आप पीछे से दोहराइए और फिर ध्यान में बैठिए, भजन में बैठिए, फिर भोजन की थाली पर बैठिए जा करके कि हम भोजन करेंगे। इसी बीच में आप नियम बना लीजिए। महाराज जी ने ऐसे तीर नहीं मार दिया। महाराज जी ने 2019 में बात कही थी कि सब लोग गुल्लक बना लो और 1-1 रुपया रोज का डालो। उस गुल्लक की सेवा से डीजल उड़ेगा, ये गुरु महाराज ने कहा था। वो डीजल उड़ेगा, धुआं उड़ेगा, देवता आज के धुआं से प्रसन्न। नियम में बांध करके चलो। आज तक इन 12 सालों में महाराज जी ने कभी भी गुरु महाराज के वचनों से हट करके हमको आपको कोई शिक्षा नहीं दी है। महाराज जी ने हमेशा इस चीज को बताया, जो नए लोग हैं गुरु महाराज ने जो नामदान दिया उस नामदान का भजन करें। भूल भटक हो रही है, कहीं हम अटक और फंस रहे हैं, कभी ये मत सोच लो कि महाराज जी जो दे रहे हैं सरल और आसान है। नहीं, आप समझो ये सत्संगी हैं, चलो इनसे हम पूछ लें, क्योंकि जरा सा इधर से और उधर हो गया किस्सा ही खत्म हो जाएगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आप मोबाइल का नंबर डायल कर रहे हैं और एक नंबर यहां से वहां हो जाए तो आप जहां मिला रहे हैं वहां न मिल करके किसी दूसरे के पास पहुंच जाए। दुनिया के लोगों ने यह नियम बना रखा है आपके नस्तर चुभोने का। जगत भगत से बैर है, चारों युग प्रमाण उठा करके इतिहास तब से लेकर के अब तक का देख लो। कहते हैं बुआ अपने नाते को बहुत मानती है, लेकिन देखिए हिरण्याकश्यप की बहन, और उसको वरदान मिला था कि ये चद्दर ओढ़ करके जहां बैठ जाएगी तो किसी भी प्रकार की अग्नि उसको जला नहीं पाएगी। भाई ने कहा बहन तू हमारे लड़के को लेकर के बैठ जा, तू पहले चद्दर ओढ़ ले और बाद में लड़के को पकड़ ले, लड़का हमारा जल करके मर जाएगा। गुरु की दया और दुआ लड़के को बचा करके निकाल करके बाहर ले आई। ऐसे महापुरुषों का भजन होता है, लेकिन हम बार बार टेस्ट करेंगे। अभी हम गए सागर में, एक राम कुमार लोधी करके थे, कुछ डॉक्टर की कलाकारी जानते हैं, डॉक्टर की दवाई देते हैं। 2 साल पहले की घटना उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि हमारी पत्नी खत्म हो गई। डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो अब खत्म हो गई, बचेंगी नहीं। जिसकी छत्र छाया में मैंने ये हुनर सीखा था, अपने उस गुरु को बुलाया, मतलब ये एलोपैथिक दवा देने की क्रिया जहां हमने सीखी थी। जब वो आए उन्होंने भी जांच किया, कहा ये तो खत्म हो गए। और जब ये खत्म हो गई तो हम रोने लगे और हमको गुरु महाराज की बात याद आई कि बच्चा याद करना हमको, हम भी तुम्हारे काम आएंगे। कहा थोड़ी देर बाद हमारी पत्नी उठ करके बैठ गई। ये इक्का दुक्का उदाहरण हुआ करते हैं। यह सहादरा की ये घटना है, आज भी वो लोग जिंदा है, वो लड़का आज भी जिंदा है। सहादरा में मर गया, घर के लोग प्रताड़ित करने लगे, यहां से लेकर के भाग गई मथुरा
और मथुरा में ले जाकर के स्वामी जी की कुटिया के सामने डाल दिया। कहा या तो इसके जिंदा करो या तो हमको भी उठा लो, हमको लोग जीने नहीं दे रहे हैं। गुरु महाराज कुटिया से बाहर निकले, कहा कैसे शोरगुल हो रहा है? कहा ऐसी ऐसी घटना, दिल्ली से एक औरत आई। गुरु महाराज सुनते रहे, सब बात सुनते रहे। बड़ी देर बाद पता नहीं क्या मौज मसलाहत हुए, फट से अपना आंचला उतारा, कहा ले जाओ उसके ऊपर डाल दो। कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद निकले तो बच्चा उठ गया, लेकिन गौशाले में एक बछड़ा मर गया। उसी समय घटना घटी, गौशाले में एक बछड़ा मर गया। आज भी वो आदमी जिंदा है। एहसान फरामोशी इस तरीके की होती है। हमारा यहाँ पर कहना सिर्फ इसलिए है कि हम गुरु की परीक्षा तो ले लेते हैं, अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। कभी कष्ट आए, कभी तकलीफ आए, कभी परेशानी आए, दुनिया के लोग किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम बाबा जी के चेला हो, तुम पंकज महाराज से नामदान लेकर के आए, तुम्हारे साथ ये घटना कैसे घट गई? और भाई काल का नियम है, सृष्टि का विधान है, हम सब पर तकलीफ आएगी, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त कर जाओ, उस तकलीफ को झेल जाओ। गुरु से दया और दुआ मांग लो कि वो क्लोरोफार्म हमको मिलना चाहिए। बेहोशी के समय, ऑपरेशन के समय जो क्लोरोफार्म दिया जाता है, गुरु ऐसे दया कर दो कि हम इसको झेल जाएं, हम इसको बर्दाश्त कर जाएं, तब हम लोग कुछ पा सकते। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये गुरु महाराज ने कैंटीन की तरफ तब मंदिर का गेट नहीं बना था, वहीं पर मंच लगा था। गुरु महाराज ने वहीं पर कहा, देखो ये पंडित जी बैठे हैं जो मंत्र करके शुद्धिकरण करा देते हैं, हम एक टोकरी मिट्टी डलवा करके शुद्धिकरण कराते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम्हारी इकलौती संतान है, अगर वो मर गई है, तुमको सुमिरन ध्यान भजन नहीं छोड़ना। बहुत से लोग, बहुत से सत्संगी हमारे साथ ये हो गया, ऐसी घटना हो गई, अरे भाई कल को होने को तो हमारे साथ भी हो जाए, वो एक अलग विषय है। कौन लड़का है, माँ बाप चले जाते हैं, अगर पढ़ाई का आधार मिला है तो कौन बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई? स्कूल माँ बाप नहीं है, चाचा चाची अगर उसको पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाई बच्चा छोड़ देता है? या घर में भाई चला गया या घर में माँ चली गई तो हम दुनियावी कामों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब शंका हो गई तो सब खत्म। राम घूमते हुए, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। अरे किसको प्रणाम करते हो? जानवर, पशु, पक्षी, परिंदे और पेड़ों से पूछ रहा है हमारी पत्नी कहाँ है, पता बता दो। जिसको खुद अपनी पत्नी का नहीं पता है, कहा ना, वे वही त्रिलोकीनाथ हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूं, वही है। कि नहीं हो सकते हैं। शर्त लग गई दोनों में, बाजी लग गई दोनों में। कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती परीक्षा लेने के लिए निकले तो कहा परीक्षा लिया कैसे जाए? ना उधर शंकर जी दिखाई पड़े, ना इधर राम दिखाई पड़े। बीच में सीता का वेश धारण कर लिया, और जब वहां जाकर के पहुंचे, किस लिए आप भटक रहे हैं बन बन? राम का ध्यान गया, साष्टांग प्रणाम किया। अरे सती माता आप यहाँ, पिताजी कहाँ हैं? सती को मानो तो खून ही सूख गया, अपनी नजर चुराने लगे। इधर देखा तो राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े, इधर देखा तब राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े। भगी वहां से, बीच में फिर सती का भेष धारण कर लिया और जा करके अपने पति से भी झूठ बोल गए। कछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर भगवान ने कहा औरत का एक स्वभाव होता है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम मान लिया कि परीक्षा नहीं लिया? जब इतनी बात हमसे कर रहे थे, फट से अपनी दिव्य दृष्टि खोली और कहा देखा इन्होंने तो सीता माता का रूप धारण कर लिया। 72,000 साल के लिए कैलाश पर चले गए तपस्या करने, सती का परित्याग कर दिया। उसका दंड उनको अपने पिता के यज्ञ कुंड में जल करके अदा करना पड़ा। सृष्टि के इस विधान में देवी देवता भी बंधे हैं, हम आप भी बंधे हैं। जब एक काल भगवान के दायरे में आएंगे तो राम भी बंध जाते हैं और कृष्ण भी बंध जाते हैं। विधान ही यहाँ का कुछ इस तरीके का है, बना दिया गया है नियम। क्योंकि अनामी महाप्रभु के 16वें पुत्र, जिनको वरदान दे दिया गया, जाइए आप अपनी नियमावली बना लीजिए, बिन गुरु भवनित तरह न कोई। उस नियमावली में
जैसे एक दुष्ट व्यक्ति नियम बना देता है कि जब तक शराब नहीं पियोगे तब तक हमसे मुलाकात नहीं होगी, जब तक ये गलत काम नहीं करोगे हम तुमसे नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से काल भगवान ने नियम बना दिया कि इसके नीचे जैसे आओगे ये नियम लागू हो जाएगा। जैसे अमेरिका में आप जहां अमेरिका के दायरे में पहुंचेंगे, भारत के सारे कानून खत्म, भारत का सारा पैसा आपका एक्सचेंज कराना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रकृति की सृष्टि का नियम बना हुआ है। इन सब कर्मों को जो भी इस दायरे में आएगा सबको भोगना पड़ेगा। महात्मा आते हैं, कुमत सुमत सबके उड़ रहा है, अच्छाई बुराई दोनों के अंदर होती। महात्मा बुराई को बांध करके फेंक देते हैं, अच्छाई से काम ले लेते हैं, इसलिए वो निर्विकार होकर के हमारी आपकी सेवा करते, हमारे आपके बीच में हमको आपको ले जाने के लिए आते हैं। हम अच्छाई और बुराई के दोनों झूले में झूलते रहते हैं, जीवन इसी में हमारा आपका समाप्त होता चला जाता है। हम आप इस तरीके से जरूरत पड़ी अच्छाई से लिया, जरूरत पड़ी बुराई से लिया, जरूरत पड़ी हमने इन दोनों को मिक्स करके काम लिया। और यही कारण है कि हम विशुद्ध प्रेम गुरु से नहीं कर पाते। उधव मन भय 10-20 एक हुतो जो गयो श्याम संग को अवराध है। इस दूसरा मन कहां से लेकर के आऊं? दूसरा मन हम कहां से लेकर के आए जो उस भगवान की आराधना करें? किसका मन लेकर के आऊं? मन तो एक ही है, हम लोग कहीं भी लगा दें। इसलिए अगर हमको आपको जाना है तो हमको आपको इसके ऊपर उठ करके गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज ने जो बताया है, हमको सबको पूरा ज्ञान दिया गया है। और इसमें अगर भटक जाएं तो फिर कौन बचाएगा? कौन आएगा बचाने के लिए? इतना बड़ा दावा करने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। कहा मैं मिलूंगा। मैं एक वीडियो सुन रहा था, अरे कहा 5 धनियों का नाम, 5 रूप, 5 स्थान। अरे चलो तुमको कुछ नहीं आता है, तुम हमको ही प्रणाम कर लो। आप क्या समझते? गुरु महाराज ने तुम हमको याद कर लो, हम तुम्हारा काम करेंगे। लोग कहते जय गुरुदेव नाम से काम नहीं होगा। ये गुरु महाराज ने डंके की चोट पर कहा, एक नहीं अतलो जैसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। यहां पर सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जहां ये काम होते हैं। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, हम भी समझते हैं सबकी व्यस्तताएं होती, सबकी इच्छाएं होती, हम सब भाग दौड़ में रहते हैं, लेकिन रे मूढ़ मौत आ रही है, तब क्या करोगे? तब कौन सी स्थिति बदलेगी? तब हम किस इष्ट का नाम लेंगे? इसलिए एक पर भरोसा रखो, जो होना होगा होगा। एक पर भरोसा रखो। एक बार ये आजमाइश करके देखो। मानव जीवन तो वैसे चला जा रहा है कि हम गुरु के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। कोई चीज हमारे सामने से आए जाए, वही कितना भी। गुरु महाराज ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, सरमत जा रहा था, नाव पर बैठा, नाव पलट गई, भंवर में फंस गई, लोग डूबने उतराने लगे। सरमत के सामने एक हाथ आया कि दौड़ करके आओ, मैं तुमको बचा लूंगा। अरे भाई तुम कौन हो? तुम्हारे गुरु का गुरु हो। अरे कहा जाओ तुम, गुरु तुमने वादा ही नहीं किया था, तुमको हमने देखा ही नहीं था, हम कैसे भरोसा कर लें? दूसरा हाथ आया, ये जल्दी दौड़ करके आओ, हमको पकड़ लो, ये हाथ पकड़ लो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। कहा बिल्कुल नहीं। हो कौन तुम? कहा मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूं। कहा तुम कभी मिले ही नहीं, हम तुम्हें जानते ही नहीं, हमने तुमको देखा ही नहीं। फिर गुरु को याद करता रहा, चिल्लाता रहा। गुरु का हाथ आया, जल्दी से बच्चा पकड़ो। बाहर निकाल करके पूछा, तुमने उन दोनों को क्यों नहीं पकड़ा? कहा वादा आपने किया था। कहा आपने था तो किसको मैं याद करूं? इसलिए गुरु झरोखे बैठ के सबके मुजराले शब्द स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर। निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सतनूर। भरोसा विश्वास तो करें, अपने अंतिम सांस तक हम अपनी गृहस्थी याद रखते हैं, दुनियादारी याद रखते हैं, तो उसी अंतिम सांस तक हम गुरु को याद रखते हैं। और जब गुरु को याद रखेंगे तब काम बन जाएगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन और प्रार्थना है। गुरु महाराज ने आदेश दिया था मेरे शाकाहार के संदेश को। गुरु महाराज ने कहा था छोटी छोटी टीमें बना लो, लोग निकल जाओ। हम लोग इस
शहर में नक्कार खाने में तूती की आवाज हम चिल्लाते भी रहें तो लोग बाग सुनेंगे भी, चाहेंगे भी। इतनी व्यस्तताओं में कौन समय निकालता। थोड़ा समय निकालो कि भाई हम लोग अब थोड़ा गांव में भी प्रचार करने जाएंगे। कोई कुछ कहता है आप सुन लीजिए, प्रचार की रूपरेखा ऐसा बनाओ कि हम चल करके फलानी जगह समापन करेंगे, किसी के घर पर समापन कर दीजिए, वहां सत्संग सुना दीजिए, उससे बता दो भाई सब लोग हम आएंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको केवल ये कर देना है, चटाई डाल देना, सत्संगी आ रहे हैं बैठने की व्यवस्था कर देना, फोटो लगा देना, रोटी हम लेकर के आएंगे, चटनी और सब्जी हम लेकर के आएंगे। आपको इसमें व्यस्त नहीं होना है। आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिचित को बुला लीजिए, सबसे कहो बैठ करके सत्संग सुने। हमने बहुत सत्संगियों के घर में देखा है, आते हैं नातेदार, रिश्तेदार, बढ़िया साड़ी, बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके आते हैं और बढ़िया पिछले कमरे में जहाँ एसी चल रहा, कूलर चल रहा, वहीं पड़े सोते रहते हैं। खाना पूर्ति हो गई, खाना पूर्ति हो गई। जब वो सुनेंगे नहीं, हमारे मिशन को क्या जाने पाएंगे। इसलिए इस तरीके से इन कार्यक्रमों का समापन करिए। नहीं कोई सत्संगी है, आप एक गांव में प्रचार करिए। अभी शाकाहार की पर्चे छपवा लो, अभी कुछ किताबें हमारे घर पर पड़ी हुई हैं, उसमें बता दीजिए। ना किसी देवी देवता की टांग खींचिए। जब बताने का हुनर नहीं है तो हम देवी का उड़ाने लगे, देवता का उड़ाने लगे, ये कुछ नहीं है, ये नहीं मिलेंगे, ये होगा। अरे गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं तुमको वो रास्ता देता हूं, अंदर चलोगे सब तुमको मिलेंगे। इसलिए किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करनी है और ना किसी के लिए ज्यादा सामान कुछ कह देना है। गुरु महाराज की इतनी बातें, गुरु महाराज का इतना बड़ा विषय, गुरु महाराज का इतना बड़ा संदेश, 60 साल का वो जीवन, और हम लेकर के बहना दूसरे का घूमते रहे, सुनाते रहे, क्या लाभ मिलेगा हमको। उदाहरण के लिए सब बताया जाता है, रामायण भी बताई जाती है, गीता भी बताई जाती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बता दिया जाता है कि दूसरे की बखिया उधरने लगे, लोग उसको बुरा मानने लगे। नया आदमी आया हुआ उसको बुरा मानने लगे। जो विषय हमारा नहीं है उस विषय पर विषय बोलने से हम चाहे जितना अपने को बढ़िया वक्ता मानते हो, लेकिन वक्ता वो बढ़िया होता है जब सामने वाला कहे। अपने मियाँ मिट्ठू बन करके हम चाहे जितना घूमते रहें, हमारे जैसा कोई नहीं बोल लेता है। ये तो हमें भी गर्व गुमान है कि हम तो पूरी दुनिया में बोलने जाते हैं। महाराज जी से पहले हम ही बोलते हैं शाम को, और अच्छी खासी भीड़ बैठती है। जगनयन जी रहे हैं, पूछो इनसे, मध्य प्रदेश में दौड़ रहे हैं, तो हमको भी तो अहंकार होना चाहिए, हमारे जैसा कोई नहीं है। नहीं, ये गुरु महाराज की थाती है। गुरु महाराज ने कहा जो मैं बोल रहा हूं उसमें से 4 आना बचा लेना, और 4 आना बचा करके तब बोलना, तब बताना। आपको और हमको वो काम करना है, बढ़ चढ़ करके आगे नहीं निकल जाना है। हम उदाहरण के लिए बातों को बता सकते। महात्माओं की तीसरी आंख खुली थी, कैसे वो त्रिकालदर्शी थे, आने वाले समय को कैसे बताते थे, सब बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी का अपमान हो जाए, किसी की कोई बात निकल आए, अब ये तो निश्चित है कुछ लोग बैठे होते हैं, जब बात कही जाएगी एक आध को तो कुछ न कुछ तो लग ही जाता है। ग्वालियर में हम बोल रहे थे, जिंदा के प्रचार करने वाले 5-6 लोग आके बैठे थे, और हमने भी भाई जिंदा की पूरी बात बता दी। अब उसमें बोलने लगे तो वही एक जाट बैठा था, जो चुप बैठे रहो, बात मत खोलना, यहाँ सही बात नहीं सुन सकते हो। लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। अरे भाई गुरु महाराज क्या है क्या नहीं है वो सब आपको पता चल जाएगा, आप अंदर तो चलो। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, कभी परीक्षा के इस दौर में मत जाओ कि हम नामदानी हैं, सिमरन ध्यान भजन करते हैं, सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, हमारे साथ ये क्यों हो गया। जब राम नहीं बचे, राम के पिताजी नहीं बचे, किरण का परिवार चला गया, किरण भगवान चले गए, त्रेता में बाण मारा था, द्वापर उनके बाण मारा गया। जब इस कर्म कर्जे को उतारने के लिए बहेलिये ने उनको बाण मार दिया, कहा तुमने कर्म कर्जा उतार लिया। कर्म कर्जा कौन सा? तब उन्होंने उस इतिहास को बताया कि भारत की वो भूमि है जहां 16 कला के अवतार कृष्ण आए, और इस कर्म कर्जे के चक्रव्यूह में वो भी फंस गए। तो कर्म जो जो करेगा तू, और जब गुरु के सहारे रहेंगे तो गुरु महाराज ने कहा गुरु बचा लोगे जिसको, बच जाएगा, फेर लोगे नजर कोई फंस जाएगा। इसलिए सत्संगी भाई बहनों,
सब लोग मिल करके इस सुमिरन ध्यान भजन पर दबाव बनाओ। दुनिया में हो रहा है ठीक, तुम उसी तरीके से हो कि ठीक है पड़ोसी की आग लगी हमारा घर नहीं जलेगा, कोई बात नहीं, जलने दो जलने दो। और घर में जब चिंगारी लग गई तब भाई दे गुरुदेव बाबा हमको बताओ, हम तो नामदानी। अरे भाई इंतजाम पहले से करके रखो। दुनिया में हाहाकार मचा है, ईरान इजराइल से युद्ध शुरू हो गया है शायद, और अरब कंट्री सब लड़ रहे हैं। जब ईरान और इजराइल तो धीरे धीरे मैं कहता था ये भी बच्चे लड़ रहे हैं, अभी छोटे छोटे गली के बच्चे लड़ रहे हैं। एक का बाप निकलेगा गाली देगा बच्चों को, दूसरे का बाप निकलेगा तब सामने वाले को गाली देगा, फिर वो निकलेगा, फिर उसका समर्थन करने वो निकलेगा। जब बड़े बड़े मुल्क इसमें कूद जाएंगे तो मिर्खा हो नहीं देव इस वाणी। गुरु महाराज ने ऐसे घास में लाठी थोड़ी मार दिया। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चों रोगे चिल्लाओगे कि हमारी मौत हो जाए, इससे अच्छा अब देखा नहीं जाता। गुरु महाराज ने कहा नहीं बच्चों के मुंह में जब निवाला नहीं जाएगा। शाह इनायत फकीर लिख गए सब लड़ेंगे जो तू हरिनमवा दियो है बुलाए, असड़वा बोइबो कुरबा कटबो बोइबो कतिकवा अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तुम का बोइबो भाई, अन्न बिना सब भूखन मरी हैं या काहू नहीं सुहाए। कौन बेटा कौन बेटी कौन पति कौन पत्नी कौन छोटा बच्चा कौन बड़ा आदमी, अन्न बिना सब भूखन मरी हैं या काहू नहीं सुहाए। सातों में है गदरो हुई है, छीना झपटी मच जाएगी। सब गुरु महाराज ने बताया और कहा बच्चा इन तमाम सारी परिस्थितियों का आप संसारी संसाधन से मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगर आपने इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन किया है, इस शरीर में रह करके अपनी आत्मा को जगाया है, तो केवल 4 आना भुगतना पड़ेगा। 4 आना, आग लगेगी तो आंच लगेगी। गुरु महाराज ने कहा जब मैं तैयारी किए बैठा हूं, मैंने तुमको कहा है कोई अमर का पट्टा लिखा करके थोड़ी आया हूं। अरे जाना मुझको भी है, जाने से पहले अपना तुम काम कर लो। कष्ट तो बहुत आएगा, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, हम कहां पहुंच गए। पढ़ा लिखा लड़का पढ़ा लिखा समाज सड़कों पर घूम रहा है। आज नौकरियां उन लोगों को मिल रही हैं जो ये नहीं जानते हैं कि किडनी से उसका ऑपरेशन करते समय कैंची बाहर निकाल लेनी चाहिए कि उसी के अंदर छोड़ देनी चाहिए। हम यहाँ खड़े हैं जहां वेंटिलेटर पर डाल करके पढ़ा लिखा समाज तुमसे लाखों रुपया वसूल लेता है। आज कहते हो हम पढ़े लिखे, काहे के पढ़े लिखे? क्या पढ़े लिखे समाज में झूठ बोलना बंद हो गया? क्या पढ़े लिखे समाज में धोखा देना बंद हो गया? क्या इस पढ़े लिखे समाज के अंदर व्यभिचार दुराचार बंद हो गया? क्या इस पढ़े लिखे समाज के पास बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा की कोई गारंटी है? आज उससे ज्यादा व्यभिचार दुराचार और पापाचार पूरे संसार के अंदर व्याप्त हो चुका है। कौन इसको अब दिशा देगा? महापुरुष जब तक चिल्लाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, तब महापुरुष कहते हैं भाई ठीक है अब थोड़ा हिसाब कर लो। गुरु महाराज की वो बात याद करो, अहमदाबाद के यज्ञ में कहा था हमने हजारों देवताओं को प्रसन्न कर लिया है, लेकिन देवता हमसे जिद कर रहे हैं कि बीच का एरिया तुम ले लो, किनारे किनारे का हमको दे दो, और बीच में भी जब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी दखलंदाजी करने आएंगे। आप सोच लीजिए, गुरु महाराज ने कहा किनारे किनारे का हमको दे दो, बीच का तुम ले लो। जब लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हम बीच में दखल देने के लिए आएंगे। अब कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे? हम लोग अशोकनगर का कार्यक्रम करके चले, इतना बड़ा टीन सेट था, ट्रैक्टर की एजेंसी थी, एक तरफ उसने टीन सेट डाल रखा था, भाई दे दिया उसने। कार्यक्रम कर रहे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई, बारिश का वो भयंकर रूप, लेकिन चलो संगत बैठी रही, सत्संग हुआ, सत्संग खत्म करके हम लोग वहां चलने लगे। चलो भागो जल्दी यहाँ से भाई, आगे यहाँ रपटा नदियां बनी हैं, पानी आ गया, निकल नहीं पाएंगे। पहुंचे जब बेतवा नदी के पास तो उसका रौद्र रूप देख करके हम लोगों के अंदर ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे, क्योंकि हमको सागर जाना था, उस नदी को पार करना था। नदी का जल स्तर बढ़ गया था, नदी के ऊपरी छोर से टकराने लगा था, कोई लहर आकर के पुल के ऊपर भी गिरने लगी थी। भाई अब कैसे जाया जाए? दोनों तरफ पुलिस लग गई थी। किसी ने हौसला बढ़ाया, गुरु महाराज का नाम लिया गया कि भाई चलो जय गुरुदेव करते किसी तरह निकल लो। किसी ने कहा जल्दी से निकल जाओ, नहीं अभी बैरियर लग जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। भागे वहां जब बीच में पहुंचे
तो गुरु महाराज इस तरीके से याद आए, कहीं गुरु महाराज गलती से चली जाए गाड़ी तो पता नहीं चलेगा, अब तो जाल डाले लोग पड़े रहेंगे। और रौद्र रूप था, लग रहा था यह समुद्र। दूसरी जगह गए जहां रपटा पुल बना हुआ था, पुल के ऊपर कम से कम 2.5-3 फुट पानी था। अरे भैया इधर नहीं जाएंगे, बबीना से घूम करके चलो। हम लोग फिर घूम करके 50 किलोमीटर घूम करके सागर पहुंचे। प्रकृति है, जब जैसा चाहेगी तांडव नृत्य करेगी। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके देश में, उसके मुल्क में रहते हैं तो एक सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, और उसी सिस्टम में चल करके हम आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसलिए सभी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्रार्थनाओं को याद करो, एक दो को, विरह और तड़प की। हर व्यक्ति सवेरे अपना उठ के बैठ जाओ, और उठकर बैठ करके सवेरे सुमिरन ध्यान भजन कर लो। दिन में जब समय मिल जाए गुरु महाराज को याद कर लो। समय मिल जाए 5 नाम 5 रूप 5 स्थान, उसको कर लीजिए। साथ ही साथ शाम को एक नियम बना लो कि हमारा आदमी काम करके लौटेगा, लड़का काम करके लौटेगा, तब हम लोग बैठ करके भोजन करेंगे। भोजन करने से पहले घर में एक प्रार्थना कर ली जाए, भोजन करने से पहले ध्यान और भजन कर लिया जाए। अरे भाई, जब ये नियम हम लोग बना लेंगे तो कुछ तो हमारी आपकी बचत हो जाएगी। कर्म प्रधान विस्तृत राखा, जो जस करे सो तस फल। इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, जहां सुर कर बैठे थाना। थाने में एक पुलिस नहीं होती है, एक दरोगा नहीं होता है, वहां सैकड़ों और हजारों की संख्या में पुलिस वाले होते हैं। थाना बना करके एक एक इंद्रिय पर बैठे हुए हैं, जाने न पाए कोई। लेकिन गुरु की दया और मेहर लेकर के जब निकलेंगे तब निकलने का मार्ग मिल जाएगा, आसान हो जाएगा, जाने देगा। और नहीं गुरु की दया मेहर रखेंगे तो ऐसे काल कान पकड़ करके ले जाएगा। इसी चेले पर गुमान करते थे कि तो आप ही को भूल गया, चलो जाने दो इसको, तो गुरु भी कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे भाई, किसी के देश में हम आप फंसे हैं, वहां से ले जाने का तमाम सारा प्रयत्न करना पड़ता है। गोलियां चल रही हैं, एटम बम चल रहे हैं, सरहद पर लड़ाई हो रही है, छात्रों को वहां से निकालना है, तब बताया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर के और सेना तक को बताया जाता है, इसमें पढ़ाई वाले लड़के जा रहे हैं, इस हवाई जहाज पर कोई अटैक नहीं करेगा। तब विमान उड़ करके वहां जाता है और भर करके लोगों को निकाल करके जब चलता है, निगाहें सब पर उसकी जमी रहती हैं। लेकिन अटैक इसलिए नहीं होता है कि अगर हमने गलती से अटैक कर दिया तो बहुत दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए महापुरुष जब लेकर के आते हैं, जिन जीवों को नाम दान दे करके, साधन भजन करा करके जब ले जाने की तैयारी करते हैं, तो काल भी देखता है कि भाई नहीं, ये अब अपने गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं, अब इनसे बोलना नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है महापुरुष भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे। और जब मर्यादा टूटती है तो महाभारत में फिर ना ताऊ देखा जाता है, ना चाचा देखा जाता है, ना द्रोणाचार्य को देखेगा कोई, ना अश्वत्थामा का कोई देखेगा। फिर चलो भाई, एक तरफ से मार काट शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी, कहाँ है गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु आदेश दे, जो गुरु कहे, उस गुरु को अपने आचरण और व्यवहार में ला करके हम लोग, तमाम सारे दिल्ली के अंदर नामदानी, समय नहीं मिलता है, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, घर से वो आना नहीं चाहते हैं, चलो नामदान ले लिया, भजन हो जाएगा। जब गुरु महाराज ने कहा नामदान सुमिरन ध्यान भजन, पहले सत्संग सुनो, उसका मंथन करो, जब समय बुरा आ जाए या कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जिन शब्दों से जरूरत पड़े, उन शब्दों से आप काम ले लीजिए। सत्संग वचनों का रियाज अभ्यास करते रहिए। फिर गुरु महाराज ने कहा सेवा करो, तन से भी करो, मन से भी करो, धन से भी करो, विकारों की शुद्धि होगी। तन से चलो पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, चलिए मन को समझा बुझा के वहीं लगा दो। और धन का मतलब अपने खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा दो। फिर कहा घाट पर बैठो, जब घाट पर बैठोगे, घाट पर बैठ करके रोओगे, घाट पर बैठ करके आंसू बहाओगे। जब जब सूरत लगे हुआ घर की, पल पल नैनन पानी। मीराबाई ने क्या कहा, क्या लिखा, गुरु महाराज क्या कहते थे, नहीं लगता है ध्यान में, नहीं लगता है मन भजन में, नहीं सुमिरन ध्यान भजन बनता है, बैठ करके रो।
इसलिए सब लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से प्रार्थना है। समय हाथ से भागा चला जा रहा है, धीरे धीरे परिस्थितियां करवट लेती चली जा रही। भंडारा आ रहा है दादा गुरु का, उसकी तैयारी करिए, गुरु महाराज से फरियाद करिए। इन सब कार्यक्रमों में हम समय निकाल करके पहुंचते रहें। हम इन कार्यक्रमों में पहुंच करके सत्संगियों के बीच में झाड़ू लगाना, पत्तल परोसना, खाना परोसना, खाना खिलाना, ये सेवाएं हम लोग करते हैं। यही सेवा से ही सब कुछ होता है। सिर भर जाऊं उचित स्मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। ये भारत की वो भूमि है जहां एक भाई ने एक भाई के लिए राज त्याग दिया, लेकिन दूसरे भाई ने उस त्याग का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब तक भाई वनवास में रहा, चरण कमलों की पादुका उठा करके सर पर रख करके, सिंहासन पर रख करके, और अपने भाई के आदेश के अनुसार अयोध्या नगरी का राज चलाता रहा। यह हमारे आपके लिए तमाम सारे उदाहरण रखे हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज जो बता करके गए हैं सत्संगी भाई बहनों, जरा सा शंका नहीं करना। अपने सुमिरन ध्यान भजन पर दबाव बनाओ, शाकाहार के प्रचार को करो। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हम भी याद दिलाते रहते हैं, बताते रहते हैं। 2 कार्यक्रम हुए महाराज जी के यहाँ बड़े बड़े, वैसे तो कई कार्यक्रम हो चुके। सूरदास कॉलोनी में जिम्मेदारी ये होती थी कि भाई चलो, जो हमने नाम पता लिखा है, टेलीफोन नंबर लिखा है, हमने सभी जिम्मेदारों से कहा था तुम्हारे यहाँ कौन कौन सत्संगी हैं, नाम पता और ये सब लिख करके आप लोग रख लीजिए रजिस्टर। भाई मान लो कभी कभी छोड़ तू जाएगा, हमारा ही नंबर आ जाए, कोई बैठे उसको सारी जानकारी तो रहे, या किसी का नंबर आ जाए उसको बेचारे जानकारी तो रहे हमारी संगत कहाँ कहाँ पर है। और उसके अलावा कोई कार्यक्रम हो, महाराज जी का कार्यक्रम हो, हमारा सत्संग हो, साप्ताहिक सत्संग शुरू हुआ है, या फिर भजन घर बना है, तो कम से कम उसके व्हाट्सएप पर उसको पता तो पहुंचा सके। अब हम सत्संगी से मिलना ना चाहें तो भाई हम लोग जाते हैं महाराज जी के कार्यक्रम में, और वहां देखते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, एक एक आदमी को हाथ पैर जोड़ करके बुलाया जाता है, हफ्तों प्रचार होता है, तब लोग सुनने के लिए आते हैं। हमें भी पता है व्यस्तताएं इतनी हैं। तमाम सारे सत्संगी हम दबदबा लेने जाते थे भगीरथ पैलेस में, तमाम सारे सत्संगी मिलते थे। सदर में जाते थे हम लोग कोई सामान लेने के लिए, बहुत सत्संगी मिल जाते थे। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। अरे साहब समय नहीं मिलता है, सुबह आते हैं शाम को यहाँ से जाते हैं, लेकिन संडे का समय मिलता है। अरे भाई साहब संडे का समय मिलता है तो यहाँ संडे को बाजार लगती है, बाजार लगा लेता हूँ। कैसे भजन होगा, कैसे मिलना जुलना होगा, कैसे सत्संग होगा। दिल्ली के लिए तो चिट्ठी लिखा था स्वामी जी महाराज ने। तो सब लोग प्यार मोहब्बत से रहो, आपस में मिलजुल करके रहो, एक दूसरे की बातें आपस में शेयर करते रहो, बांटते रहो। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपना बताते रहो, सबको कहते रहो, पूछ लो भाई साप्ताहिक सत्संग क्यों। साप्ताहिक सत्संग का मतलब नहीं होता है विजयपाल सिंह आएंगे तब होगा, मिश्रा जी आएंगे तब होगा, या तिवारी जी आएंगे तब होगा। अरे मोहल्ले में लोग रहते हो, एक नियम बना लो कि हम हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन यहाँ बैठेंगे। अपना बैठ गए, प्रार्थना किया, सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, दूरदर्शी पत्रिका उठा लो। तुम्हारे गली मोहल्ले में बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि बच्चे आके यहाँ बोलना तो सीखें। आधा घंटा पौन घंटा वही हम पेट से नहीं सीख करके आए थे, हमने पेट से नहीं सीखा था। 2 अक्टूबर था, हम मानपुर स्कूल में 9th में पढ़ रहे थे। पीटीआई मास्टर ने 3-4 लड़कों को निबंध लिखवाया 2 अक्टूबर पर, और कहा तुम लोगों को बोलना है। अब क्लास में सब बैठे, वहां पूरा स्कूल बैठ गया। अब जब बोलने के लिए उन लड़कों को खड़ा किया गया, तो उन्होंने जब देखा इतनी जनता बैठी हुई है, इतने बच्चे बैठे हैं, तो ऊपर के ऊपर रह गए, नीचे के नीचे रह गए। 2 4 5 बार कहे तो पीटीआई ने कहा तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अरे भाई इसमें कोई है जो बोल देता है? हमने कहा हम बोल लेंगे। तुम कभी कहीं बोले हो? हमने कहा हम कहीं बोले वोले नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम बोल लेंगे। तो गुरु महाराज तो हम खाली जानते थे जय गुरुदेव नाम को, हमने कभी नामदान नहीं लिया था नाम का। तो हाई स्कूल
हम खड़े हुए कम से कम 3 मिनट तक बोले, तो ताली बजाने लगे। तो ये हिम्मत की बात है, गुरु महाराज की बातों को बताना है। चयन कर लो, हम माइक पर खड़े होंगे शाकाहारी के विषय में बताएंगे, हम खड़े होंगे तो गुरु महाराज के जीवन परिचय के विषय में बताएंगे, हम खड़े होंगे तो हम गुरु महाराज का क्या संदेश चल रहा है उस विषय में बताएंगे। आप लोग तैयार नहीं होंगे, कहीं सत्संग 2 लग गए 3 लग गए, कौन बताएगा। 15 अगस्त का समय आने जा रहा है, सबकी छुट्टी होती है। अब 1-2 वक्ता हमारे पास और होते तो हम और लगा देते और कह देते कि एक आध कार्यक्रम और कहीं रखो। सबकी छुट्टी होती है, सब लोगों को घरों से निकलना चाहिए, सब लोगों को सत्संग में आना चाहिए। कहने को तो लोग कह देते हैं अरे वही तो सुनाएंगे जो हर संडे को सुनाते हैं, हम भी वही सुनाएंगे या ये भी वही सुनाएंगे। लेकिन साल भर बच्चे को एक ही विषय पढ़ाया जाता है और नहीं पास होता तो फिर वही विषय पढ़ाया जाता है, नहीं पास होता तो फिर वही विषय पढ़ाया जाता है। भाई सत्संग का मतलब क्या है, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब कहो मोह भवंगा। समय से आओ समय से जाओ, समय का विशेष ध्यान रखो। आज तो बारिश हो रही थी, प्रचार प्रसार था, हमने कहा भाई जब आ रहे हैं लोग तो प्रचार कर ले, थोड़ी हलचल वहां मच जाए, क्योंकि सब पूर्वांचल यहाँ भरा पड़ा है। बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं और कहाँ के लोग हैं, ज्यादातर यही लोग हैं। हो सकता है इसमें से लोग निकल आए, भैया हम भी नामदानी निकल आए तो भाई उनको कहो अपना थोड़ा सा समय निकाल लो। तो सब लोग प्रचार करो, इस शाकाहार के प्रचार को जन जन तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ खाली नारे नहीं लगाने हैं। अंडे की रेहड़ी जहां लगी मिल जाए वहीं बस अंडा का नारा लगाना शुरू कर दो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। हम बहुत से लोगों को देखा है जहां कसाई की दुकान मिल गई वहीं बस लगाने लगे, वहीं नारा लगाने लगे, जोर आ जाता है, दौड़ के माइक भी पकड़ लेंगे, कहने लगे तुम ढीला लगा रहे हो, जरा हम ताकत लगा दो। और जैसे वो दुकान निकले पकड़ा देंगे दूसरे को, कहेंगे तुम पकड़ो, उतने में ही दम फूल जाता है। इसलिए हमारा ये जो प्रचार है सार्वजनिक प्रचार है, सर्वव्यापी प्रचार है और इतने विस्तृत तरीके से ये प्रचार है कि हमको किसी चीज को देख के उत्साहित नहीं होना है और किसी चीज को देख करके हमको रुकना नहीं। रुक तो भले ही जाओ लेकिन किसी को देख के उत्साहित नहीं हो। कोई खा रहा है बैठ के नारा लगाने लगे, तो ये सब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है गुरु महाराज के संदेश को भाई लोगों को समझा बुझा दो। तो ये है कि जनसंपर्क का अभियान आप लोग बनाइए, हमको लोगों से मिलते जुलते भी रहना है। ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि भाई हम अपनी संगत से मिलते जुलते भी रहें। तमाम तरीके की बातें होती, देखो कहना नहीं चाहिए, आज मैं सार्वजनिक जगह से बताए दे रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड मत करना। महाराज जी का कार्यक्रम सीकर में है, अब लोगों को ये लग गया कि हम महाराज जी अगर सीकर में कार्यक्रम करेंगे, सीकर लंगोटे तक स्वामी जी महाराज की भीख जाती थी, घंटा 2 घंटा दर्शन देके फिर अंदर जाते थे और 4 आदमी पकड़ करके उसको जैसे प्रति गांव में लगाई जाती है धोती को सुखवाते थे और फिर स्वामी जी महाराज धोती पहन करके मैदान में आ जाते थे। 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया, तब जा करके दादा गुरु का ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। इतनी मेहनत गुरु महाराज ने की है। इन मेहनत को सोच करके समझ करके और सब लोग मिलजुल करके इस काम को करो, सत्संगियों से मिलते जुलते रहो, अपने पास पेन और डायरी रखो और नाम पता लिख लीजिए, यहाँ लिखवा दीजिए जिम्मेदार आप सबके और हमारे जिम्मेदार। चलो भाई चलना है इस भंडारे के कार्यक्रम, चलो भाई ये 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक दादा गुरु के भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा है। कितना बड़ा महत्व है उसका, कितना थोड़ा आगे खिसक आइए आप लोग, कितना बड़ा महत्व है, इन सब चीजों को समझने का प्रयत्न और प्रयास करिए आप लोग। तो ये बात समझो और हम भी ये थोड़ा समझते हैं परिस्थिति को। देखो जो आदमी टाइम से आ गया वो बेचारा घड़ी देख रहा है और जो बाद में आ रहा है वो कहता है अरे यार देर हो गई, चलो कोई बात नहीं पहुंच तो चलेंगे किसी तरीके से। और जब चलने लगेगा तो दूसरे से कहेगा यार क्या करें लेट हो गए, लेकिन चलो पूछ मिल गई हाथी निकल गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाओ, ज्यादा देर हम नहीं करेंगे। आप अभी सभी लोगों से हमारा निवेदन प्रार्थना आग्रह है, बहुत से लोग नीचे जाके बैठे खड़े हैं, तो आप लोग आगे खिसक आइए, आगे खिसक जाइए। सब लोग मिलजुल करके सबके जिम्मेदारी
अरे नहीं निकल सकते हो, महीने में एक आध दिन जो आपके क्षेत्र में शाकाहारी प्रचार होता है, उस शाकाहारी प्रचार में तो आप लोग आकर के अपनी भूमिका को अदा करो। आप लोग शाकाहारी प्रचार करने के लिए महीने में एक बार का 2 बार का समय तो निकालो, और सुमिरन ध्यान भजन जो करोगे, जो मिलेगा दिखाई पड़ेगा वो हमको कोई नहीं दे देगा, आपका अपना है। इसलिए भ्रम भ्रांति से ऊपर उठिए और मिलजुल करके आप लोग काम करिए। जय गुरुदेव। ध्यान से कुछ बातों को आप लोग सुन लीजिए, और खास कर देखिए, हमको महाराज जी ने मध्य प्रदेश भेजा था, मुरैना से कार्यक्रम शुरू हुआ था और शिवपुरी, फिर उधर हम लोग अशोकनगर, सागर से लौटे तो 4-5 जिले और थे, छतरपुर, फिर आ गए इधर टीकमगढ़, दतिया, और कल यहीं भिंड में कार्यक्रम था, वहां का कार्यक्रम खत्म करके आना हुआ। हमने कहा था भाई 11 तारीख को संडे है, इसके बाद काफिला जा रहा है। 14 अगस्त से काफिला निकलने जा रहा है। 14 अगस्त को महाराज जी जाएंगे और 15 दिन का कार्यक्रम करके फिर सफर लंबा है, लौटेंगे तो एक दिन आश्रम पर स्टे करेंगे, एक दिन। दूसरे दिन वहां से चल करके, देखो भाई काफिला जब चलता है 50 गाड़ियां साथ होती हैं तो उतनी गति नहीं आती है, तो खितौरा रुकेंगे और खितौरा से निकल करके फिर पहुंचेंगे बहराइच से यह कार्यक्रम शुरू होगा। लगभग 3 महीने तक का ये सत्संग कार्यक्रम चलेगा, जन जागरण का काम चलेगा। अपने लोगों को 15 अक्टूबर का कार्यक्रम गोंडा में मिला हुआ है, इस कार्यक्रम को हमको कराना है। 2 कार्यक्रम दिए गए थे हम, लेकिन हमने निवेदन किया कि भाई भंडारा गाड़ी भी चलेगी हमारी, भंडारी लोग भी चलेंगे, तो हमने निवेदन किया था। तो एक कार्यक्रम मिलेगा जिसमें लगभग 3.5 लाख रुपया कम से कम खर्चा होगा, और जो काफिला चलेगा, अभी भंडारा नहीं जा रहा है, भंडारा जाएगा वही 26-27 अगस्त को इधर जाएगा, क्योंकि एक ही जगह 15 दिन यहाँ रुकना है। मान लो 2-4 दिन के लिए जगह बदलेंगे भी, वही भंडारा उखड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये भंडारा जाना 3 महीने के लिए लगातार भंडारा जा रहा है। भंडारे में डीजल पड़ेगा, टोल टैक्स लगेगा, कहीं कहीं जब संगत नहीं देती है तो खर्चा भी देना पड़ता है उसका, क्योंकि भंडारा चलाया जाएगा। राशन देने का आदेश जहाँ कार्यक्रम होता है उन्हीं लोगों को है, लेकिन कहीं कहीं के लोग इतने समझदार निकल जाते हैं तो ढीला कर देते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपये लग जाता है। लगभग एक दिन के भंडारे में जो महाराज जी ने आदेश दिया है, 80 किलो आटा देना है और 80 किलो चावल देना है, 30 किलो दाल देनी और 25,000 रुपया नगद भंडारे को देना है। ये वो संगतें देंगी, लेकिन बहुत से लोग आकर रोने लगते हैं, अपने जेब से लगाना पड़ता है। तो और बाकी ट्रक जो जाएगा लगभग 2,000 रुपये का डेली का खर्चा उसका बैठ जाएगा, 2,000 पर डे। तो इस तरीके से ये खर्चा होगा, हमें आप लोगों को मिलजुल करके करना है। सभी से हमारा निवेदन है कि देखिए, जो गोंडा संगत जा रही है वहां 10 दिन पहले आपको जाना है। किस तारीख से रिजर्वेशन हुआ है? 4 अक्टूबर से लगभग 35-36 लोगों का इतना ही हुआ है, इतना रिजर्वेशन हो गया है। जो लोग चलना चाहें, जाना चाहेंगे, बीच में जाना चाहेंगे, तो यहाँ से हमारी समझ में लगभग 600 किलोमीटर पड़ेगा, 600-650 किलोमीटर पड़ेगा। तो किसी की अपनी व्हीकल्स वगैरह होती है, अपना साधन होता, तो उससे आप चल सकते हैं भाई। उसमें टीम अपना बना लीजिए, लोग शेयर कर लेंगे, चला चलेगा। और एक कोई चालक हो, इन 10 दिन के लिए अगर टाइम निकाल ले तो गाड़ी है अपना चली जाएगी। वहाँ है अपने 2 सत्संगी हैं, इनके गांव में कार्यक्रम हो रहा है, मनोज और पूजाराम, बहराइच में। यह कार्यक्रम किस तारीख में? 12 को वहाँ पर सत्संग होगा। उसने बड़ी बेचारी मिन्नत किया, कहने लगा आप लोग आए जरूर। तो हमने कहा भाई हम 2 कार्यक्रम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोगों से निवेदन करेंगे, जो 10-5 लोग आ जाएंगे तो प्रचार आपका करा देंगे। जिन लोगों के पास टाइम हो, 12 को यह कार्यक्रम होगा, 13 को वापसी कर लीजिए बहराइच। 12 को ही वापसी है, तो 12 को वापसी है, तो आप लोग समय निकाल करके
और इसमें देख लीजिए जो लोग चलना चाहते हैं। और गोंडा वाले में अपने राम सुमेर मौर्य थे। राम सुमेर मौर्य सहादरा में रहते थे, तो ये अब लगभग स्थायी रूप से गांव में रहने लगे। अब हमारे साथ धीरे धीरे क्या बताएं, नए लोग जुड़ नहीं रहे और पुराने लोग, बहुत से लोग, कई लोगों ने दिल्ली छोड़ दिया। राम सुमेर भी अच्छे सेवादार थे, ये वहाँ चले गए। तो आप लोग संपर्क में रहना इन लोगों के, जो लोग जाना चाहना तो अपना टिकट वगैरह नहीं, बसें जाएंगे, और अन्यथा कोई 4 व्हीलर वगैरह करके आप लोग वहां पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होगा। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या गोंडा में जो 15 अक्टूबर को होगा उसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहराइच में भी जो कार्यक्रम 12 तारीख को होगा उसी तारीख को वापस होना है, तो वहां केवल अपने को प्रचार करना है, खर्चा कोई नहीं करना। अब वो अलग की चीज है, 10-20 हजार खर्चा हो जाए, अच्छे सेवादार हैं, भंडारे में सेवा करते हैं बेचारे। तो 8-9 लोगों का टिकट हो गया है, और जो लोग जाना चाहें अपना बातचीत कर लें। एक चीज ध्यान रखिए, सरकार ने एक नियम बना दिया है कि कोई भी वेटिंग का टिकट लेकर के रिजर्वेशन में नहीं जा सकता है। अगर आप रिजर्वेशन में जाएंगे तो भारी प्लांटी पड़ेगी, भारी प्लांटी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति वेटिंग का टिकट लेकर के रिजर्वेशन कोच में जब तक वो टिकट कंफर्म नहीं होता है आप जा नहीं सकते हैं। आपके ऊपर प्लांटी के साथ साथ आपको तत्काल उतार दिया जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, ये मत कहना हमें बताया नहीं कि हम तो चढ़ गए थे, हमको उतार भी दिए, ये हो गया हो गया। कंफर्म टिकट, अब रेलवे का एक नियम बन गया है, कंफर्म टिकट ही जहां का होगा वहीं आप जा सकते हैं, बाकी आप जा नहीं सकते हैं, ट्रेन में दिक्कत हो जाएगी। तो ये है कि सभी लोग मिलजुल करके, देखो गुल्लक सेवा के लिए निवेदन हमेशा किया जाता है। बहुत से लोग सेवा तो देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 रुपये वाली गुल्लक वाली सेवा नहीं देते हैं। तो आप लोग थोड़ा उसके लिए करिए, शाकाहार मध्य निषेध अच्छे समाज निर्माण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कोशिश करो, सब लोग आए। मैं निवेदन एक ये करूंगा, प्रचार प्रसार में जब जाते हो तो तमाम सारी अच्छी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, लड़के होते हैं, नारा इनको मेगाफोन दे दो और नारा लिख के दे दो कि ये लगवाएं, थोड़ा बोलना सीखें, थोड़ा बोल करके उसमें बताएं शाकाहारी का मतलब क्या है। पहले इनसे या तो कहीं बुलवा करके देख लीजिए भाई, धीरे धीरे इन लड़कों के अंदर ये कला और हुनर रखिए। कहीं आपको वो मिल गया, चौक मिल गया, ज्यादा लोग मिल गए, तो आप मेगाफोन पकड़ करके वहां बोल दीजिए। आप वहां 10-5 मिनट, अब ये मत कहने लगना बांग्लादेश के ऊपर आफत आई है, जल्दी हमारे यहाँ आफत आ जाएगी, जल्दी से दौड़ करके आ जाओ, ये सब मत करने लगना, नहीं अफनाने लगो, उसी में मारो, सत्यानाश कर डालो प्रचार। आपको गुरु महाराज की बात एक साधारण तरीके से बतानी। समय खराब है, इसके लिए बाबा जी ने कहा था बहुत बुरा समय आएगा, ये उनको बता देना। नारों का एक सीमित दायरा बना के रखो, बच्चे वो नारा लगवाएं, अरे भाई बहुत छोटे भी नहीं, और इस तरीके के हो। मान लो कल को हम ना जा पाए उस कार्यक्रम में, शाकाहारी प्रचार के लिए टीम इकट्ठा हो, पता चले कोई बोलना ही नहीं जानता है। 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, 2 कार्यक्रम होंगे, एक सूरदास कॉलोनी में होगा जिसका व्हाट्सएप आप लोगों के पास आ गया है, और एक होगा नागलोई में। तो जो सूरदास कॉलोनी में है, ये वीरवार का दिन पड़ेगा, आप लोग वीरवार, तो सूरदास कॉलोनी में देखो फरीदाबाद, बदरपुर, नोएडा, लक्ष्मी नगर, शहादरा, सोनिया विहार, करोलबाग, कीर्ति नगर के लोग जाएंगे। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, है एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सूरदास कॉलोनी और फरीदाबाद पर भाई जब कहीं कार्यक्रम करते हो सबको सूचना दीजिए। बदरपुर, नोएडा भी आप लोग सूचना दीजिए। अब हमारे पास बोलने वाले कम है, नोएडा में भी कार्यक्रम में कराता है। महाराज जी ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। झोली आप लोगों के बीच में आएगी, ये सेवा आप लोग डलवा दीजिएगा। कहते थे कि हमारे आदमी की शराब छुड़वा दो, हमसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा, तो रोटी देता है, और बिगड़ गई वो। जब आती हो तो आप रोटी के लिए पूछते हो, रोटी देता, रोटी वो नहीं देगा, और ब्याह करके जब वो लेकर के आया है कौन रोटी देगा? तो रोटी तो देता ही देता है।
आप दया दुआ कर दो ठीक हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये जानोगे नहीं कि वो रोटी किस लिए मैं पूछता हूँ? हाँ बताइए। महात्मा जी ने कहा है जो तुम्हारा आज पति है पिछले जन्म में तुम्हारा सौतेला बेटा था, ये तुम्हारा सौतेला बेटा था। उसके बाप की पत्नी मर गई थी, यानी उसकी माँ मर गई, तो उसका बाप ब्याह करके तुमको ले आया और तुम पति पत्नी रोटी खा लेते थे, जो बचता था उसका जूठन उसको खिलाते थे। तुम्हारे बेटा हुआ, तुम बेटे को खिलाते थे, उसको रोटी जो बच जाती थी वो देते थे। हाट बाजार घूमने जाते थे, कमरे में बंद करके तुम जाते थे। आज वही पति तुम्हारा, वही बेटा तुम्हारा, सौतेला बेटा तुम्हारा आज पति के रूप में तुम्हारे साथ है। इसीलिए मैं भक्ति पूछता हूँ कि रोटी तो देता है कि नहीं देता है? यही सौभाग्य समझो। उस कर्म कर्जे का बदला पूरे जोश में वो नहीं ले रहा है, नहीं तुम्हारा खाना पानी भी बंद कर। इसीलिए मैं पूछता हूँ रोटी देता है। तो महात्माओं के दरबार में जब जाओगे तो कष्ट और तकलीफ ज्यादा आते हैं। इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि कपड़ा गंदा है, सफाई के लिए हमको साबुन वाबुन लगा करके थोड़ी रगड़ाई और घिसाई करनी ही पड़ेगी। और रगड़ाई घिसाई जब करेंगे तभी निकल करके मैल बाहर जाएगा। तो सब लोग यहाँ आए, सभी लोगों को धन्यवाद। झोली घूमी नहीं अभी? अरे घुमा दो भाई। आरती जब होने लगे तो झोली वोली मत घुमाया करो, रुक जाया करो, समझे? प्रार्थना भी नहीं होनी चाहिए। कैदे तो आरती जब हो रही तो मार प्रार्थना, 4 प्रार्थना आगे, 4 प्रार्थना बीच में, जो बैठा मंच पर वह प्रार्थनाओं का मारी लगा देते हो हैं? तभी हमने कहा झोली चला दीजिए। प्रार्थना 2 हो गई बस ठीक है। इस बात से है कि आपके द्वारा बोली गई प्रार्थना को हम दोहरा सकते हैं तब। अब आप कह दो 20 साल पुराने नामदानी हो, तुमको नहीं प्रार्थना याद है। अरे भाई 20 साल पुराना कोई नामदानी, किसी के अंदर कोई हुनर है, किसी के अंदर कोई कला है, किसी के अंदर कोई कला है, तो सबकी कलाएं अलग हैं। कभी किसी सत्संगी से आप प्रतिद्वंदता मत लगाइए। ये सब बहुत गलत बातें हैं। जब ये चीजें हमारे अंदर से नहीं निकले, संगत को हम क्या शिक्षा देंगे? प्रार्थना बोलिए वो जो आदमी दोहरा सके, और नहीं प्रार्थना बोलने का शौक है तो आप 4-5 पेज उसका फोटो स्टेट करा के ले आइए, लोगों को दे दीजिए कि हम बोलेंगे तो कम से कम 4-5 लोग तो प्रार्थना दोहरा सकें। अब हम गए तो यहाँ मध्य प्रदेश में, अब जब आरती करने की बात हो तो वो अपने तरीके से आरती करें, तो हमको कहा जाता था कि नहीं आप ही आरती करिए भैया, आप ही आरती। 10 जिलों में हमको ही आरती करना पड़ा। अब वो बोले तो उसमें थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दे, तो उनका अपना तरीका था बोलना, लेकिन उन लोगों ने समझ लिया तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप प्रार्थना बोलिए। तो एक सहज और सरल, जब गुरु महाराज ने इतना आसान रास्ता, इतना कठिन रास्ता, जिसके लिए महापुरुष क्या है, गुरु महाराज ने इतना बड़ा बना दिया। तुमको रुपया भी मिला, पैसा भी मिला, बेटा और बेटी मिला, लेकिन कबीर साहब भक्ति कैसे कराए जानते हो? धर्मदास का सब कुछ छीन लिया तब भक्ति कराई, कंगाल कर दिया उनको, परिवार पूरा खत्म हो गया, तब उनकी भक्ति पूरी हुई। और गुरु महाराज ने तुमको हंसता खेलता परिवार दे दिया, तब भक्ति करना कहा। बच्चा घर में भक्ति करो बैठ करके। भला बुखारे के सुल्तान को 12 साल सेवा करा ली, तब नामदान दिया। हमारे गुरु महाराज ने उस दौलत को लुटा दिया। समय में परिवर्तन हो गया। समय की परिस्थिति को हमको आपको समझना है। समय की परिस्थिति को हम आप नहीं समझेंगे तो प्यारे किसी के नहीं हो सकते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा 1 मिनट करोगे 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की मजदूरी, 3 मिनट करोगे 3 मिनट की मजदूरी। ये आप लोग समझ। जनसंपर्क अभियान में हम लोग भी ऑटो करके जो जाते हैं किराया देते हैं। जो लोग सेवा लेकर के आए हैं ला करके आप